Good morning, guys. Good morning, sir. कैसे हैं सब लोग? All good? Fine, sir. Good morning, sir. Good morning, Nisha. Okay. So, yes, good morning, Bhaskar. Good morning, Pramod. Hey, GM Pramod. Okay, so we were doing questions last time on subject verb agreement. Easy questions है. Exercise करते हैं, उसके बाद we'll do something else. अच्छा, एक चीज और बता दें इसमें, यू माइट गेट अ क्वेश्चन, कहीं पे सेंटेंस मिल सकता है इस तरीके का. यस, जीएम दीपक. क्वेश्चन मतलब एक इट्स काइंड ऑफ रूल और आई विल से कि लिखने का एक तरीका. अगर ऐसे लिखा जाता है, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी. दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं. जॉन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स guilty. ठीक है, तो बस ये हम यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, नॉट जॉन बट, नॉट और बट से या एंड नॉट से जब आप इस तरीके से बोलते हो, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स, तो आप क्या भी बोल रहे हो, जॉन नहीं बल्कि उसके दोस्त गिल्टी हैं. तो हिज फ्रेंड्स ये कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगा प्लूरल. लेकिन जब ऐसे बोलो जॉन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, यानी कि जॉन ना कि उसके दोस्त. ठीक है, जॉन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी, तो हम गिल्टी किसे बोल रहे हैं, जॉन को. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगेगा. तो इस तरीके के सेंटेंस कहीं भी आएगा तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नॉट जिसके साथ लगाया तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए गिल्टी नहीं बोल रहे हैं. तो दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लूरल लगाएंगे. और अगर इस तरीके से दिया है जॉन एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, तो जॉन को गिल्टी बोला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएंगे. क्लियर है? समझ में आ गया नहीं? Yes, sir. यस, ठीक है. तो चलिए इस साइड से कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग कर रहे थे. पहले तक हम लोगों ने कल कर रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट विद 21. ओके, क्वेश्चंस इजी है, बस जल्दी करते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं. ऐसे इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं बीच में. तो ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज, इट के साथ हमें सिंगुलर ही लगाना है, तो लिखा था है ना कि इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. तो यस, यहाँ पे हो जाएगा इट इज. करेक्ट. नेक्स्ट. Not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants. So not only the doctor, हाँ yes, but also the nurses. Correct है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा are, क्योंकि nurses प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग we'll use प्लूरल, तो इसके साथ हम आर लगाएंगे. बिल्कुल सही. ओके, नेक्स्ट. There appears a number of new faces in the hall and I really do not know where they have come from and why. एरर है. देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, ये जो बोला जा रहा है दिस इज प्लूरल. हमने पढ़ा था ना कि अ नंबर ऑफ समथिंग यानी कि प्लूरल है, और देयर के साथ वर्ब डिपेंड्स कि आगे जो भी सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे
देयर वाज अ किंग एंड देयर वर टू किंग्स। तो देयर के साथ में जो भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो क्या आना चाहिए? appears, यस, है ना? अपीयर्स नहीं होगा, अपीयर होगा। तो देयर अपीयर, ठीक है। तो ये वर्ब है आपका, इसे हम प्लूरल करेंगे। देयर अपीयर अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो व्हाटएवर, ठीक है। तो समझ में आ गया नहीं? आगे प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब यहाँ पे प्लूरल। 24, कोई भी क्वेश्चन आए साथ में पूछते हो चलो। वर्ब और ये थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कम क्लियर हो अगर बाई चांस तो। Teachers face the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man of our society. What should come here? Teacher. नहीं, the teachers बोल सकते हैं ना? Teachers face the same problems. Yes. does, हाँ, अच्छा। The teachers face, देखो teachers के हमने प्लूरल लगाया, सही है। The same problems in their day-to-day lives, ठीक है। प्लूरल यूज कर रहे हैं यहाँ तक। As do an ordinary man. Ordinary man कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ अब ये दो में पता चल रहा है वर्ब ऑर्डिनरी मैन कहा जा रहा है कि जैसा कि ऑर्डिनरी मैन हमारी सोसाइटी में फेस करता है वैसी प्रॉब्लम्स। डू नहीं आएगा, आ जाएगा, यानी कि हम ऑर्डिनरी मैन के अकॉर्डिंग वर्ब करेंगे सिंगुलर, क्योंकि ये भी कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो एज डज एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है ना ये चीज? believes, द मैन हु कैन नॉट बिलीव, नहीं, बिलीव्स क्यों नहीं होगा? कैन लगाए ना, और कैन के साथ can लगाऊंगा। बंदी लगाती है। So the man who cannot believe his senses and the man who cannot believe anything else are insane. नहीं, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंड जोड़ा, एंड द मैन दिस व्हाटएवर, ठीक है। दो लोगों की बात करेंगे एक तरीके से, एक तो ये करता है, एक ये करता है, आर इनसेन। तो दो लोगों को अलग अलग हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आर ही आ जाएगा। तो देयर इज नो एरर इन दिस वन, ठीक है। अगर हम लोग एक ही आर्टिकल लिखते, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, ऐसा तो बात होती है हम एक ही आदमी के बारे में बात करें। यहाँ पे हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उसे एंड से जोड़ रहे हैं, तो प्लूरल आ जाएगा, आर भी ठीक है यहाँ पे। तो देयर विल बी नो एरर, ठीक है। क्लियर हुआ? यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इधर 30 क्वेश्चन। The available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable. shall, नहीं नहीं नहीं, शैल का तो कोई पॉपुलेशन भी ठीक है, ओनली मिजरेबल नहीं, मोर एंड मोरेबल तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर एंड मोर समथिंग यानी कि और ज्यादा होता जाएगा ऐसा, तो वो यूज भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, स्टैटिस्टिक्स इस सिंगुलर होगा ना, मतलब स्टैटिस्टिक्स प्लूरल थोड़ी हुआ, मतलब ये सिंगुलर हुआ। स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर नाउन हुआ,
द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स यानी अभी के मौजूदा आंकड़े ऐसा बता, तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगा। सर पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं ना, पॉपुलेशन डबल हुई है तो पॉपुलेशन तो आई थिंक प्लूरल है, जो मतलब दिखने में है सर। पॉपुलेशन प्लूरल है, लेकिन अभी की जो स्टैटिस्टिक्स है वो ऐसा बताती है, ये बोला गया पे द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स। तो फिर स्टैट्स के प्लूरल क्या होगा? अरे स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम सेइंग स्टैटिस्टिक्स अपने आप में ही क्या सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इंडिकेट्स, available statistics indicates that the population of the world double in about 30 years. इसकी को हम सिंगुलर माने तो ये कह रहे हैं कि अभी स्टैटिस्टिक्स है वो ये दिखा रहा है, ठीक है, तो वो इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही लगाएंगे। सर पॉपुलेशन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वो तो ठीक है, इंडिकेट्स स्टैटिस्टिक्स के लिए ठीक है, इंडिकेट्स हो जाएगा वहां पे। हाँ देखो ये वर्ब है और इसकी सब्जेक्ट ये है ना। हाँ वो वाला ठीक है, वो वाला पार्ट आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। लेकिन जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, तो पॉपुलेशन के लिए शैल नहीं आएगा, विल आएगा। और तो फिर अच्छा बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो शैल और विल में क्या डिफरेंस होता है? शैल और विल का तो नहीं होता ना, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर बात करते हैं ये जितने भी हमारे ठीक है, ओके ओके पता नहीं, हाँ। और एक और चीज है, जैसे शैल जितने भी होते हैं ना हमारे मॉडल वर्ब्स में पढ़ेंगे ना, तो शैल मस्ट में ये सब सब्जेक्ट न्यूट्रल होते हैं, मतलब सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता इन पे, सबके साथ कैसा भी यूज हो जाएगा ये। और वैसे भी ओल्ड इंग्लिश पढ़ाते थे, पुरानी इंग्लिश में, नया इंग्लिश का पार्ट नहीं कि तब ये पढ़ाते थे कि आई और वी के साथ जनरली हम लोग शैल यूज करते हैं, ठीक है। अभी तो इस तरीके का नहीं है, ये पुराना रूल होगा, मेरे ख्याल से 30 साल पुराना ही होगा। तो उससे बता भाई आई और वी के साथ शैल आएगा, लेकिन ऐसा भी यू कैन यूज मतलब वेयरएवर यू, तो आई और वी के साथ भी विल, ठीक है। और पॉपुलेशन को अगर ऐसी भी चीज है तो पॉपुलेशन, अगर हम इस करें इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिंगुलर, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग नहीं बोलते हम, है ना निशा? पॉपुलेशन अगर इसकी से बात करें, मान लो सिंगुलर, हो गया क्लियर। अगर हम सिंगुलर की बात, पॉपुलेशन को सही माना जाता है। नेक्स्ट आता है शिंगल्स आर। अब एक बीमारी का नाम, अभी ऐसा नहीं कि सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बीमारी के लिए हम लोग सिंगुलर करेंगे तो यहाँ पे is shingles is a disease, okay, in which the lots of inflamed spot on the waist. बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं मेरे को, बस पता है this is the name of a disease and it is okay 28th. What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble. मतलब जो कभी ग्लोरियस हुआ करते थे अब वो कुछ भी नहीं है, बस ढेर बन के रह गए हैं। रबल ऐसे जो टूटा फूटा मलबा होता है उसका। Yes, there is no scientist लगे सही होता है। I mean, what were once glorious forts? तो अभी ये हुआ करते थे, यहाँ पे लिख दिया what were once forts are now nothing but piles of rubble. So there is science करें। Whether you should get married now or whether you should remain single your life are personal. सर आवाज कट रही है आपकी, अभी भी कट रही है।
ऐसे कोशिश करते हैं। 29 में चलो एरर बताओ, तो समझ में आ गया ना? Once more, sir. ये वाला है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। अच्छा ये वाला Was पता है ना, वेदर was हो वेदर। जाएगा। अच्छा एक मिनट, दीपक यू आस्क की वेदर सही है क्या? 2 बार यूज किया। हाँ इट्स फाइन। देखो इसके 2 पार्ट हो गए ना, वेदर यू शुड गेट मैरिड, वेदर यू शुड रिमेन सिंगल लाइफ। 2 अलग अलग पार्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे वेदर और ही आता है, ये तो वेदर के साथ भी और आता है, ठीक है, ईदर के साथ भी और आता है, के साथ और आता है, बिल्कुल यही है वो। हाँ मतलब अगर हम 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, 2 तो वेदर और आएगा। 30 में आपने क्या बताया? ईच फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द व्यू, बिल्कुल सही। ईच फैकल्टी मेंबर्स से कनेक्ट किया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग विल यूज was, correct। Does his daily struggle for life or for existence give time to ponder over international affairs? ओके, चलो तो यहाँ पे लीव नहीं होगा, लीव होगा, यानी कि अगर ये एरर लग रहा था तो अब सेंटेंस में एरर नहीं है, और टेल में यहाँ पे लीव नहीं होगा, मतलब लीव्स नहीं आएगा, और आपको ये देखना है कि क्यों नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव कोई रीजन नहीं हुआ, मतलब इंटेरोगेटिव है इसलिए नहीं, दूसरा रीजन है। इंटेरोगेटिव किसकी वजह से बना है? रीजन ये है क्योंकि डज लग चुका है उसमें वर्ब स्ट्रगल के लग लिए, चुका है, yes। तो वो फर्स्ट फॉर्म बेस हाँ फॉर्म ही बिल्कुल लगेगी। सही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डज लगा हुआ है इसलिए ऐसा होगा, क्योंकि अगर कुछ और लगा होता, वॉट और समथिंग कुछ भी अगर ऐसा होता, तो उसकी वजह से दीपक यहाँ पे डज की वजह से लीव आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए, either the manager or his assistants always try to misguide the public regarding the vacancy in the factory। इधर और के साथ हमने देखा था ना, हम लोग सब्जेक्ट या फिर बोले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, इस तरीके का है। ट्राइज, अरे नहीं नहीं, देखो अब नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? Try। असिस्टेंट्स है ना, असिस्टेंट्स कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने ट्राई लगाया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम ट्राइज लगाते ना, हाँ हाँ, तो ऑलवेज ठीक है, ठीक ट्राई है। द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री, तो देयर विल बी नो एरर। अभी क्या है ना, हम लोग यहाँ से वाली चीज देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट जब भी अब कोई भी मिसलेनियस एरर करेंगे तो उसमें भी हमें यही सबसे पहले वर्ब देखना है, और वर्ब देखते समय हम टेंस भी देखेंगे साथ में। इस तरीके से हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करना मतलब शुरू करते हैं अभी, ऐसा है। तो ये ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री, तो देयर विल बी नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। यस बिल्कुल सही, Has यस। has So every man and woman of the village has come out,
क्योंकि यहाँ पे एवरी लगा दिया इसलिए। ऑल ऐसा कुछ लगा होता तो प्लूरल ही आ जाता। In our college, it was obligatory for each of the students to buy his own instruments. Why? Why would you do that? Why student? मुझे ऐसा ही लगा कुछ, क्योंकि हमने ईच आइदर नाइदर इनके सब पढ़ा है ना। ऑफ द लगाते हैं तो नाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, ऐसा होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये तो प्लूरल ही नो आएगा। एरर, नो एरर, Yes, बिकॉज there will be, हाँ। टू आ गया बाय के साथ, टू इसके बाय, बाद में बाइक, तो हाँ बाय तो होगा नहीं। तो हाँ वही सिंगुलर वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वही कंप्लीट हो गया ये। इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिंगुलर लगाना है कि प्लूरल लगाना है। टू बाय यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट। और देखो इसी वजह से, हिज की वजह से हमने यहाँ पे क्या ईच की वजह से हमने यहाँ क्या लगा दिया, सिंगुलर हिज लगा दिया। इसका मतलब सेंटेंस एकदम सही है, देयर इज नो एरर। Those athletes who did not adhere to the rules of the athletics was deprived. बिल्कुल सही, यहाँ पे वर आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे क्या ना, those athletes, ये कैसा है, प्लूरल है, रिलेटिव नाउन, आगे की दुनिया सारी प्लूरल हो जाएगी। Who did not adhere to the rules of the athletics were deprived. तो एथलीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर ही आएगा, बाकी तो सब ठीक है। डिड नॉट के साथ यहाँ पे हम लोगों ने adhere यूज किया, ये भी ठीक है, यानी कि V1 लगाया यहाँ पे। To the rules of athletics were deprived of taking part in the championship. ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे देखिए। One of the developing or underdeveloped countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions. Repercussions मतलब results, जो भी consequences होंगे वो इज हो जाएगा वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही ईशा, एंड यस चलो यहाँ पे इज आ जाएगा। तो वन ऑफ द, क्योंकि वन ऑफ द लिखा है पहले बजर आपने दबाया ऐसा। ओके, तो वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो वन ऑफ द समथिंग, नाउ कंट्रीज प्लूरल आ रहा है बिल्कुल, और वन ऑफ द के साथ हम वर्ब लगाएंगे यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है। सही, इज नॉट इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वॉरफेयर। ओके, नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली का मतलब होगा स्टीलथली, चोरी छुपे, स्टीलथली इस तरीके से लिखा जाएगा शायद, ठीक है। तो नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज सरप्टिशियसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंट टू हर फ्रेंड्स। सेंड, क्या होता है आपने? सेंड, सेंड। नो, नो एंड नो एरर। दो उन्होंने ऐसा किया और फोटो भेज दिए इस तरीके से, उसने फोटो भेज दी क्योंकि हो चुका है वाला काम, एंड सेंड देम टू हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेंड नहीं आएगा, सेंड सही है, एंड देयर इज नो एरर। अब देखो, नॉट जॉन फ्रेंड्स बट मैरी हैज, इसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया, बाकी सब कुछ वर्ब का यूज ठीक है। तो यस, देयर विल बी नो एरर। ओके, the idea of introducing genes to correct heritable and other disorders, yes,
इज रिवॉल्यूशनरी, करेक्ट है ना, क्योंकि आइडिया की बात चल रही है और आइडिया के अकॉर्डिंग हम लगे भाई आइडिया क्रांतिकारी है, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट डिजीजेस इज रिवॉल्यूशनरी, बिल्कुल सही। 39 the inability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of magic. ये तो ठीक लग रहा है मेरे को। अच्छा दाब कहाँ पे कह रहे हो शालू, दाब कहाँ पे आएगा? The ability and ability to shrink, the ability to shrink, द भी ठीक हो जाता, एन भी चल जाएगा, मतलब एन गलत नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ दा भी चल जाता, द एबिलिटी टू श्रिंक एंड दिस और एन एबिलिटी टू श्रिंक मतलब एक इसकी काबिलियत होना, तो इन जनरल सेंस भी बोल रहे हैं तो सही है। एन एबिलिटी क्योंकि जनरल सेंस में तो बोला जा रहा है, मतलब वी आर नॉट ऐसा कुछ कंक्रीट करके किसी से रिलेट नहीं किया, इट्स फाइन। ओके मुझे कुछ और लग रहा है अभी इसमें, बिलोंग, मुझे भी बिलोंग ही लग रहा है अभी इस चीज से। बिकॉज an ability according लेकिन नहीं नहीं, लेकिन बिलोंग इसलिए नहीं आएगा, मतलब लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, एबिलिटी लिखा है ना, एबिलिटी एंड एबिलिटी टू डू दिस थिंग एंड डू दिस थिंग बिलोंग्स, इसके अकॉर्डिंग लिखा है, बिलोंग्स एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही सही है, एंड इज हर्ड ऑफ, ठीक है, आई गेस देयर इज नो एरर। हाँ एबिलिटी की बात हो रही है, हाँ तो इसके अंदर एरर नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि अगर हम एंड से और ऐसा कुछ बोल रहे होते तो कुछ और हो सकता था, तो हम प्लूरल के साथ यूज ही नहीं कर रहे, हम एबिलिटी के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो वो सही होगा, दीपक करेक्ट, तो देयर विल बी नो एरर, बिल्कुल सही, दीपक ने सही तरीके से इसका आकलन किया, नाइस। नेक्स्ट, was neither Rajni nor Ragini were to take to her heels when they saw a cobra, हाँ was रहेगा, saw a cobra laying at the gate। मैं इमेजिन कर रहा था ऐसा होगा तो भी मैं क्या करूँगा, was yes, take to her तो heels। इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस का? हाँ मैं भी पूछ रहा था कि टेक टू हर हील्स का मतलब क्या होता है, जब बोलते हैं टेक टू हर हील्स, टेक टू वंस हील, दौड़ने के लिए बोलते हैं, भागने के लिए एकदम से, तो भाग ही नहीं पाए वो देख के एकदम से उनके वो, मतलब तो रुक गए वहां पे, ऐसा भी कोई चल नहीं रहा आगे, उसके लिए बोलते हैं। तो रजनी और रागिनी और एकदम से रुक गए वहां पे, ठीक है, तो टेक टू वंस, सुन्न पड़ गए, या वैसा सही, ठटक गए एकदम से, ये सही, उन्होंने पहचान भी लिया सांप कौन सा है, केवल स्नेक नहीं था वो, कोबरा था। ओके यस, हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये सवाल है तो इसके लिए जो वर्ब यूज किया जाएगा वो पहले यूज किया गया है, ठीक है, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीइंग सिलेक्टेड, तो वर्ब हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ईदर के साथ हम सिंगुलरली लगाते हैं ना, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज, ऐसा बोलते अगर हम बात कर रहे होते तो। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वर्ब तो हम ऐसे लगाएंगे जो ईदर के साथ लगाते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे हैज आ जाएगा। तो has either of the two candidates been selected for the post of branch manager in the Punjab National Bank or whatever, ठीक है ना, तो has आ जाएगा। ओके 42 नो, no error,
नो एरर, देयर इज नो एरर। चलो बताओ क्यों नहीं आएगा है सब। फाइव प्लेयर्स है ना, और दिस इज योर रिलेटिव नाउन, बिल्कुल सही। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल, यस ठीक है। और अच्छा देयर इज वन मोर थिंग आगे के लिए, मतलब मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये रिलेटिव नाउन का रीजन हो गया, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, नन ऑफ द प्लेयर्स, डायरेक्ट वर्ब होता इज या आर, ठीक है, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं? पढ़ा था हम लोगों ने कि क्या आएगा नन के साथ में, नन ऑफ द प्लेयर्स ऐसे इज लिखा हो होता ना। जाएगा, इज। मैंने ये बताया था कि देखो ईच आइदर नाइदर वन, वन ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, इसके साथ तुम सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट नन है, नन के साथ में इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है। कहीं पे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको नन ऑफ द प्लेयर्स इज लिखा है वो भी ठीक है, नन ऑफ द प्लेयर्स आर लिखा है वो भी ठीक है। नन इस रूल को फॉलो नहीं करता है, नन के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे तो रीजन ये हु वाला आ गया, इसलिए यहाँ पे हैव आ रहा है। अगर यहाँ पे हैज लिखा होता है, हैव लिखा होता, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो ये याद रखना, ये एकदम अलग से रूल है इसलिए याद रखना, क्योंकि हमें जनरली सिंगुलर ही याद रह जाता है। एकदम आता है ना, हम लोग जब फ्लो में कर रहे हैं, सारे ईच वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं और आइदर और याले कर रहे हैं, तो हमें फ्लो में फिर सिंगुलर ही याद रहता है। तो ध्यान रखना नन के साथ में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सही होंगे, मतलब एक लगा लोगे दोनों में से कोई सा ऐसा, ठीक है। क्लियर निशा? यस सर। Yes, 43 में क्या है, is what she says and what she does are incomprehensible. No, what she says एक चीज हो गई, and what she does दो चीज हो गई। और होता अगर यहाँ पे तो सिंगुलर आ जाता, इज आ जाता, लेकिन यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड लिखा है, तो देयर विल बी नो एरर। आर लिखा है, एकदम सही लिखा है, आर इनकम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स, तो देयर इज नो एरर। नहीं नहीं, माइंड लाइक योर्स, तुम्हारे दिमाग ऐसा, इसलिए यू नहीं आएगा वहां पे, योर्स भी ठीक है। Yes. 44. Where she went and where she left her purse are not known to us. अच्छा, where she went and where she left her purse are not known to us, so it is of no use being worried about her. इसी की तरह है ना, ऊपर वाले की तरह, where she went and where she left her purse, दो अलग अलग बातें, और ठीक है। आ गया समझ? क्या होगा फिर? देयर इज नो एरर है ना इसमें भी। Nobody else but these comely young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it. ना ना, ऐस क्यों? ये देखो, किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने ऐसा किया है, बट दीज, नोबडी एल्स बट दीज, इनके लिए बोला गया है। हाँ, हैव played a prank on you but it is pitiable that you don't understand it, there is no error, है ना, इसलिए हैव आया। नोबडी के साथ तो हैज ही आ जाता, लेकिन किसी और के नहीं बल्कि इन्होंने ऐसा किया है, तो इसलिए हैव ही आ जाएगा, तो इट इज फाइन। ओके, दो तीन क्वेश्चन और है इस पे बस, 46।
Some highly significant observations has been made by the former UN secretary. Yes, correct. यहाँ पे आ जाएगा have. बिल्कुल सही, क्योंकि observations plural है, have सही है. सही. आप इस तरीके से, मुझे लगा दीपक का है तो लेके यहाँ पे. अच्छा निशा से. ओके. If any proof was needed क्यों to show मुझसे क्यों ऐसे मुझसे क्यों मुझसे क्यों मुझे बात समझ नहीं आई. बोलने में मन कर रहा है. सही है, मन करो, बढ़िया है. ये दोनों लोग आपस में कॉम्पिटिटिव होके करते रहो. पहले बजर कौन दबाते हैं. ये इतनी जोर से बोलती है एकदम से आगे. ना मेरी तरफ से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. सही है. इससे पहले वाली क्लास में मैम की आवाज कम आ रही थी तो मैंने स्पीकर्स की वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा की हुई थी. मैम के निशा इतनी जोर से बोले खुजली सी बचने लग रहा है. कुछ अलग ही चल रही है आज. अच्छा, इससे पहले कौन सी वाली क्लास थी आपकी? करंट अफेयर्स. ओके. चलिए 47. If any proof was needed to show that the United Nations have lately become a policy tool in the hands of the USA, and that the world's sole mind has a subservient international body, it was provided by President Bush's angry comment. इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूनाइटेड नेशंस हैज हो जाएगा. हाँ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो यस, यहाँ पे आ जाएगा हैज. बिल्कुल सही. ओके. If Mahatma Gandhi was alive, he would start weeping to see the present condition of India. Okay. मतलब बहुत बढ़िया कंडीशन छोड़ के गए थे, अब क्या हो गया ऐसा. एरर है 48 में. महात्मा गांधी सही तो है ये. क्या TH आएगा ऐसा? अच्छा ओके. महात्मा बोला जा रहा है ऐसा. यस प्रमोद, बिल्कुल सही. देखो, एवरीथिंग वाज सेल्फ प्रोक्लेम्ड. अभी पता नहीं है, वी आर नॉट, अभी पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं. ऐसा है, सब सही है. जो बोल दो सही है. अभी हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जगह पे, सब सही है. बोले भाई कुछ भी बोल देंगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ जाएगा. हाँ वही. तो अभी जो ऐसा है ना कि जो के लिए क्या है, हमें मारने के लिए वापसी तो आने नहीं वाले. एक और चीज है ना कि भाई जो तुमने बोल दिया, जो पढ़ा दिया, वो पता है. हमें भी क्या पता है वैसे से. ऐसा है जो कहोगे मानेंगे. सही है बिल्कुल. 49. Was she a bird? Oh God. ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, मेरे ख्याल से. ऐसे बोलते हैं हम लोग, जब मैंने बताया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. ये शायद हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा. इफ आई वर अ वर्ड, क्योंकि ये हम लोग इन्वर्जन में पढ़ते हैं. ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे. अगर ऐसे बोलते हैं ना, इफ आई वर अ वर्ड, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वर आई अ बर्ड. अगर मैं इफ हटाता हूं तो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे अगर इफ हटाते तो वर महात्मा गांधी अलाइव, ऐसा. तो वर का यूज जो है वो उसी सेंस में रहेगा. इफ हटाते हैं अगर, तो वर जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, वर शी अ बर्ड, ठीक है, अगर इसको इफ के साथ लिखते तो हम बोलते इफ शी वर अ बर्ड. इफ हटा दिया तो यहाँ पे क्या जाएगा? इन्वर्जन लगेगा, लेकिन ये वर ही लिखा जाएगा. ठीक है, तो वर शी अ बर्ड, शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू. हाउ नाइस. ठीक है, तो वर आ जाएगा. बस समझ में आ गया वाला इन्वर्जन वाली चीज.
इन्वर्जन तो हम लोग एडवर्ब्स में पढ़ेंगे, बढ़िया टॉपिक है, बहुत इस्तेमाल होता है। हमने बहुत, इनफैक्ट इसके अंदर हमने बहुत सारी क्वेश्चन देख ली इन्वर्जन के। नहीं, कभी नहीं आता। इफ अगर लिखा है ना दीपक, इफ लिखा हुआ है, कभी भी मतलब अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो, कभी भी बहुत नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं बर्ड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, लिसन, अगर सवाल होता भी वॉज शी अ बर्ड, क्या वो चिड़िया थी, ऐसा तो वॉज आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है अगर वो बर्ड होती तो वो ऐसा करती, शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू, सब वर ही आएगा। नहीं, निशा कहाँ गई? निशा समझ में आ गई? हाँ सर आ गया। इफ और भी आ गया। ठीक है, मुझे सारी सोच रही निशा नाराज हो गई इसमें। हाँ दीपक, वर आपका सब्जेक्ट ऐसा भी हो, सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट मैटर, ठीक है। अगर इफ लग रहा है ना, मतलब मेन तो केस बस ऐसा है कि इफ लग गया, इसके साथ मैंने केवल सब्जेक्ट लिखूंगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हार्डली मैटर्स, कोई मत फर्क ही नहीं पड़ता, उसके बाद वर ही आएगा। इफ आई वर यू, इफ शी वर, इफ ही वर, वर। देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज। हाँ, एक वो था, एरर था, ये जो उन्होंने बुक दे रखी है ना हमें, प्लूटस वाली, उसमें एरर वाला क्वेश्चन था। इंडियन पॉलिटिक्स करंटली सीम टू बी अ बैटल बिटवीन अ जगरनट एंड ए फुटनोट। तो पॉलिटिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा है, समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन राजनीति वाले समझ नहीं सेंस में आया। था। मैं सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, बताओ जरा क्या था। हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स, हाँ, हाँ, करंटली करेंटली, ऑब्लिक, मतलब जो भी, हाँ, हाँ, currently seem to be a सी, battle. Seem, सी, am, अच्छा, सीम टू बी अ to बैटल, be a battle between, then oblique, is juggernaut, Juggernaut. जगरनॉट, हाँ, ओके, बिटवीन is juggernaut and a footnote. एंड अ फुटनोट, हाँ, ओके। यहाँ पे सीम्स आया था, हाँ, seem है ना, सीम्स, क्योंकि ये लिखा है ना इंडियन पॉलिटिक्स, इस सिंगुलर ही माना जाएगा ना। इंडिया की जो पॉलिटिक्स, इंडिया की जो राजनीति है, इसे सिंगुलर मानेंगे हम लोग, क्योंकि हम बता रहे हैं कहाँ की पॉलिटिक्स। ऐसा पॉलिटिकल व्यूज की बात तो ऑफकोर्स नहीं चल रही यहाँ पे, यहाँ की राजनीति की बात चल रही है। अब ये सिंगुलर है तो इसे भी हम लोग कैसे मानेंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे इसके साथ वर्ब में, इसलिए सीम्स आ जाएगा, ठीक है। कुछ और समझ में नहीं आता है क्या? समझ में नहीं आता? ओके, चलिए। इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, मतलब इससे नेक्स्ट ही था, तो मुझे ये दोनों ना कंफ्यूज कर रहे थे। उसमें क्या था? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स with its wide repertoire of tactics हाँ, हाँ, teach you होगा शायद, ये गलत लिख रखा है, teach you that you can indeed make a silk purse out of the straw's ear. यहाँ पे भी टीचेस यू था। teach you था, नहीं, आंसर में भी, आंसर में क्या था? आंसर दे ही नहीं रखे, यही तो दिक्कत है ना, वरना तो हम पूछते ही नहीं। तो यहाँ पे भी टीचेस हो जाएगा। हाँ, तो पहला वर्ड क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स with its wide हाँ, आपको repertoire पता है of क्या? tactics. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विद इट्स, आगे कोई भी सब्जेक्ट हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विद आगे अगर तो हम वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी सिंगुलर ही मानेंगे इससे हम लोग,
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब जो उनसे रिलेटेड पॉलिटिक्स होंगे जो वोटर्स हैं, ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विद इट्स एनीथिंग। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने ये देखा ना कि विद अगर आप लगाते हो विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो आपके इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे आगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आगे अकॉर्डिंग टू आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट विद आ गया, इसलिए तो इसके अकॉर्डिंग वहां पे हम सिंगुलर ही लगा लेंगे, ऐसा है ना। ओके ओके। यस। चलिए, तो अच्छा यार क्या था, देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर द ACRA सेशन commenced that concrete measures to restructure the movement would be considered. सही लग रहा है नहीं तो। There were reports a few days before the ACRA session commenced. और ACRA सेशन के शुरू होने से पहले कुछ सर रिपोर्ट्स बॉस भी नहीं हो सकता क्योंकि रिपोर्ट्स हैं, हाँ रिपोर्ट से ही है मल्टीपल चीजों के बारे में बात हो रही है और फ्यू बात हो डेज रही को है। भी करेक्ट नहीं कर सकते और कुछ इसमें है नहीं आगे बाकी Restructure movement would be considered. हाँ सही है वाला, there is no error. This is correct. बिल्कुल सही। चलिए तो फिर एक एक्सरसाइज थी नहीं, ये हम बाद में करेंगे वाला। ये क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, मतलब अभी जितने होते होते देखो सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट हमने कर लिया। अब कहीं पे भी अगर आप क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो जस्ट ब्रिंग देम अप हियर, हम साथ में कर लिया करेंगे। फिर अगर कोई भी डाउट होता है तो वैसे तो आप सारे सॉल्व कर लोगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके बाद हम कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इजी है। डी डी नहीं, एक्चुअली डी के क्लोज में ही है दूसरा, विद अ होल लॉट ऑफ गेम्स डैश सी होगा फिर रिलीजिंग हाँ in coming months will be able to explore the world. सी हो जाएगा। देखो ऐसा है ना कि एवरीबॉडी विल बी एबल टू, अब जब गेम्स आ रहे हैं गेम्स में तो हम लोग मोस्टली गेम्स के अंदर आते हैं और कोई भी इस तरीके की चीज है जहाँ पे हम लोग कुछ अनथिंकेबल कर रहे हैं और कुछ दुनिया को देख रहे हैं नया, वहाँ पे एक्सप्लोर वर्ड ज्यादा अच्छा है। विजुलाइज तो कैसे हो सकता है, अगर कोई कहानी लिख दी तब भी विजुलाइज कर सकते हैं कि चीजें कैसी रही होंगी, लेकिन जब आप उस गेम में खेलते हो तो गेम में आप एक अलग दुनिया में ही होते हो जहाँ पे आप मूव इधर उधर जाके देख सकते हो क्या हो रहा है। तो ये सी इज बेटर, ठीक है, एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आफ्टर द अनथिंकेबल हैज हैपेंड, पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉनर। एक तो ऐसा हो गया ना, जब से ये वाली सारी चीजें आ रही है ये सब चल रहा है। कोरोना के बाद में वैसे भी लोग अपोकलिप्स का इंतजार कर रहे हैं, भी समझ में नहीं आ रहा किसी को, बस ज़ॉम्बी बनना बाकी रह गया सबका। सर अभी एक कल ही देखा था शायद मैंने, क्या आई थिंक डिस्कवरी पे या नेट के किसी चैनल पे दे वर सेइंग कि एक ऐसा वायरस बना है जिससे कि ह्यूमन में कन्वर्ट जिससे ह्यूमन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए, ह्यूमंस, मैं समझा नहीं। ह्यूमन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अगर इफ दिस ये हो जाएगा, अगर अब सोचो अगर ये रिलीज हो जाए वायरस बाहर दुनिया में, तो ये इंसान अभी बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल सब कुछ करना है कर लो, वैसे ज़ॉम्बी बना लो। फिर सारी जितनी मूवीज देखी है ना इस तरीके की वो सब सच हो जाएगी ना। मूवीज ज़ॉम्बी देखना बन सही के लगता है, 2 घंटे घूमेंगे में मूवी हाँ खत्म कर दे दो, सकते हैं। 2 घंटे। और ये इतना बड़ा वायरस का आउटब्रेक जो अभी हम देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल मूवी से ही निकला हुआ लगता है बिल्कुल। ये भी इतना इजी नहीं है, पहले इमेजिन नहीं कर पाते थे ऐसा कुछ हो सकता है। कितनी छुट्टियां हो सकती हैं, वही, सब कुछ पोस्टपोन हो सकता है। बिल्कुल सब कुछ ही आगे बढ़ गया और अब देखो कब तक बढ़ाते हैं।
आईपीएल कैंसिल हो गया ना, अभी तक तो पोस्टपोन्ड भी हुआ शायद। पोस्टपोन है अभी। अच्छा। तो ऐसा बोले ना इंडिया में जाकर शुरू करेंगे, करो भी करो, बिल्कुल करो, होना चाहिए, डिले हुआ है। हाँ काफी सारे लोग के वाले हैं ना। हाँ। चलिए नेक्स्ट लीजिए। At a Dash tour recently launched by a Kochi-based startup at the city's Courtsock Grand Mall, customers get a Dash experience of what cashier-less shopping feels like. Fully automated store Fully recently automated and hands-on. it's a hands-on experience of my Hands-on stores. experiences. Do you realize इसका? ठीक है। क्योंकि हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, ट्रू लाइफ टाइम नहीं, हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट हैंड, मतलब खुद ही करके, मतलब ऐसा एट फर्स्ट हैंड, मतलब खुद ही उस चीज को महसूस कर पाना, उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाना। ठीक है, हैंड्स ऑन रहेगा यहाँ पे। और कैशियरलेस शॉपिंग, कैशियरलेस शॉपिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं अभी, कैशियरलेस शॉपिंग, कैशियरलेस शॉपिंग। ओके, फॉलो कर रहे हो? बाकी लोग एक्सेस भेज दूंगा बाद में, कर भी लेना आराम से। लेकिन समझ में आ गया सेकंड वाला? चलिए। Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger dash, but there is a dash that it could disadvantage regional parties. There is a एक दो वर्ड है जो सेकंड वाले में आ सकते हैं, और एक ही है जो दोनों में आ जाएगा। है ना? हाँ, सी ही लग रहा है, बेनिफिट्स। Holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger benefits, but there is a perception, yes, ये हो जाएगा, that it could disadvantage regional parties. Nice. But the people of Telangana are going to dash him by what he did. Easy वाला बहुत ज़्यादा, मतलब you get the answer easily. फिर तेलंगाना के लोग स्मार्ट होंगे फिर तो। यहाँ पे तो सब उसी पे दे देते हैं what they intend to do. Yes, but the people of Telangana are going to judge him by what he did in the last 4 years, not by what he intends to do in the next few weeks. ये सही है ना? 4 साल में क्या किया, अभी 1 साल में बढ़िया करके रख दो, फिर क्या फायदा? The large-scale dash of troops as in क्या बोलते हैं? Army person, soldiers के ग्रुप को बोलते हैं troops by the Syrian government. Army group. Troops वही आर्मी। हाँ, आर्मी ग्रुप को, आर्मी ग्रुप के लिए बोलते हैं। Its allies around the province has led to speculation about and dash attack as well. सी लग रहा है, सी लग रहा है, सी लग रहा है। ये किसने पहले बताया? चलो ठीक है, यस, आंसर इज सी, बिल्कुल सही। द लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन, मतलब मूव कर रहे हैं इधर से उधर। Its allies around the province has led to speculation about an imminent, यानी about to happen, है ना? imminent उसके लिए बोलते हैं, imminent something that is about to happen, imminent attack as well as calls to avoid a humanitarian catastrophe. तो yes, C is correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे आगे, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, यानी थोड़ा सा रीडिंग सेक्शन देखेंगे अब, फिल इन द ब्लैंक्स और फ्रेज रिप्लेसमेंट ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों ने कर लिया, टाइम से कर लिया, बिल्कुल, क्वेश्चंस भी काफी कर लिए।
बाकी आप प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन जो भी हुआ करें ट्राई टू सेंड इट ऑन द ग्रुप या जो भी कुछ है मैम को भेज दे करो, मैं आंसर कर दूंगा या फिर यहाँ पे डिस्कस करूंगा सीधे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं ना, डू वन थिंग, मैम के पास भेज दें एंड आई विल डिस्कस देम इन द क्लास। ओके वो भी हाँ, और बाकी विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइजेस। तो भी बैंकिंग और इसके लिए तो मतलब अच्छी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग इसमें, बैंकिंग और एसएससी दोनों में ही काम आते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। कौन सा? नहीं केवल इसका खत्म है ना, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का। अभी और क्या क्या रहता है? अभी तो अच्छा हम लोगों ने टेंसेस किया था ना क्लास में, नहीं, टेंस क्यों हमारे अभी? आर्टिकल्स हुआ, इंडक्टिव्स हुआ, प्रोनाउंस हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। ओके, तो हमें टेंस करना है, वर्ब्स करना है, पहले टेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हमें वर्ब्स करना है, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस। तो भी थ्योरेटिकल क्या, हम लोग इसमें भी प्रैक्टिकली पार्ट है पूरा ये, बिकॉज अभी आप देखोगे, हम लोगों ने देखा ना कि अगर हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस तो भी ग्रामर भी यूज होती है पूरे में। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट टेंसेस हाँ करेंगे। तो भी ऐसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद विल स्टार्ट विद टेंसेस, ये है। तो सब कुछ पैरेलली चलाते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो वाले क्वेश्चंस इसलिए एक्सरसाइज करते रहेंगे साथ में, ताकि हमारे वाला पार्ट भी साथ में चलता रहे। यस सर, यस, दिस इज बेटर। बोर नहीं होते फिर। वही बोर नहीं होते फिर, एक ही चीज करते हो तो फिर सच में मेरे लिए बोर हो जाते हो। कुछ थ्योरी पढ़ करके ना कुछ समझ आनी बंद हो जाती है, बंद हो जाती है, और इसीलिए वो सही है कि थोड़ा टाइम तक भी थ्योरी करो, फिर उसी टाइम पे थोड़ा सा बाकी एक्सरसाइज भी कर लो। और एक और चीज होती है क्लास में, अगर मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को पता है सब लोग बोर हो रहे होंगे और अगर पढ़ाते समय मजा आ रहा है तो भी सबको आ रहा होता है फिर। तो हमारे कॉलेज में हमारी इंग्लिश टीचर होती थी, इंग्लिश इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। बोरिंग था, बना दिया दोनों ने। वो कहती थी, अरे यार ये तो गलत बात है, इंग्लिश बहुत एक मजेदार है सेमेस्टर पढ़ा था ना हमने। हाँ, और रेमेडियल इंग्लिश काइंड ऑफ थिंग है क्या उस टाइम पे? स्कूल मतलब कॉलेज में जो होता है रेमेडियल इंग्लिश टाइप का था क्या कुछ? कम्युनिकेटिव इंग्लिश करके होता है। कम्युनिकेटिव वाला था, तो सही लगता है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों को प्रॉक्सी पर अटेंडेंस मिल जाती थी, मैडम उनको भी ऐसा, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट कम ही था, ऐसा था। मैडम के साथ बाहर शीला आंटी पे बेलपुरी खाते थे, ओके लेमन सोडा पीते थे। सही है, फिर तो बढ़िया था। फिर प्रॉब्लम थी लेकिन उसका सॉल्यूशन भी था, ऐसा है। या चलिए फिर मिले कल नेक्स्ट क्लास में, और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें फिर नीचे क्वेश्चन है, वी हैव डबल फिलर्स प्लस डबल सेंटेंसेस वाले, अच्छे क्वेश्चन से वाले, मजा आएगा नहीं करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन, ओके।